हेलो गुड मॉर्निंग गाइस। आज हम बताने जा रहे हैं, कंपैरिजन करने जा रहे हैं एनसीसीटी थोरेक्स, एचआरसीटी थोरेक्स और सीईसीटी थोरेक्स तीनों कब कब करते हैं। ठीक है, जो टेक्नीशियन का काम है ये सब, मतलब इसके बारे में पता हो कब क्या करना है, या डॉक्टर लिख करके दे कब किस केस में किस डिजीज़ में क्या चीज़ करने के लिए होता है। ठीक है, सबसे पहले एनसीसीटी जो थोरेक्स है उसको कब करते हैं। एनसीसीटी थोरेक्स जब इसमें कॉन्ट्रास्ट यूज़ नहीं होता है, और ये हमेशा जो होगा, जो एनसीटी थोरेक्स होगा, ठीक है, इसको एक्सियल या हेलिकल कोई भी मोड में कर सकते हैं। एक्सियल हेलिकल मोड क्या होता है ये हम आपको बाद में बताएंगे। और इसमें क्या कराते हैं, पेशेंट को सिर्फ कहते हैं सांस रोकने, ब्रीथ को होल्ड करने करते हैं। इसमें मेन पर्पस क्या है इसका, एनसीसीटी थोरेक्स का बेस मेन पर्पस है कि उसको लंग्स सिर्फ देखना, या प्लूरल इफ्यूजन हो जाए, या कहीं पे कैल्सिफिकेशन हो जाए लंग्स में, या नेमोथोरेक्स। नेमोथोरेक्स मीन्स उस लंग्स में एयर भर जाए, ठीक है, लंग्स में, या ट्रॉमा के केस में करते हैं, या पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस के भी केस में करते हैं। और इसमें जो होता है एनसीसीटी थोरेक्स में, इसमें जो स्लाइस थिकनेस होता है इसमें 5 mm से 10 mm, ठीक है। और एचआरसीटी और इसके कंपेयर में फिर होता है एनसीसीटी थोरेक्स और सीईसीटी थोरेक्स होता है, ठीक है। सीईसीटी थोरेक्स कब करते हैं, जब कोई लंग्स में इन्फेक्शन हो जाए, या मीडियास्टिनम को इवेल्युएशन ऑफ मीडियास्टिनम को इवेल्युएट करने के लिए, देखने के लिए कोई उसमें कोई भी डिजीज़ ये हाईलाइट तो नहीं हो रहा है कॉन्ट्रास्ट से, ठीक है। और या हाइपोडेंस नहीं होता, जब कॉन्ट्रास्ट देते हैं कोई भी चीज़ उसमें हाइपोडेंस हो रहा है या हाइपरडेंस हो रहा है, क्या हो रहा है, कोई फ़र्क पड़ रहा नहीं, उसको देखने के लिए करते हैं। और ब्लड वेसल्स में कोई ट्यूमर हो, या लिम्फ नोड्स में कोई इन्फेक्शन हो, उसको देखने के लिए, या लंग्स में जो कैंसर है उसका स्टेजिंग जानने के लिए, कौन सा स्टेज है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, कौन सा स्टेज है, या मीडियास्टिनल में कोई मास है, या लंग्स में या हार्ट में के मतलब के आसपास जो होता है मीडियास्टिनल विंडो, मीडियास्टिनम जो पार्ट है उसमें कोई मास है, उसको देखने के लिए, या लिम्फ एडिनोपैथी को देखने के लिए, लिम्फ जो हार्ट के वाल होते हैं हार्ट के साइड में, या आर्टरीज के जो साइड में होते हैं उसमें लिम्फ नोड्स होते हैं, उसमें लिम्फ एडिनोपैथी हो जाता है, लिम्फ कैंसर हो जाता है, या प्लूरल ट्यूमर हो जाता है, प्लूरल जो मतलब लेयर होते हैं उसमें ट्यूमर हो जाता है, चेस्ट के ट्रॉमा हो जाए, और वस्कुलर भी कोई इंजरी हो जाए, उसके केस में सीईसीटी थोरेक्स करते हैं। और फिर होता है एचआरसीटी थोरेक्स कब करते हैं। एचआरसीटी थोरेक्स करते हैं, ये भी जो होता है एनसीसीटी थोरेक्स, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या होता है, एचआरसीटी मतलब हाई रेजोल्यूशन थोरेक्स, हाई रेजोल्यूशन मीन्स हुआ एमए इंक्रीजेस, एमए इंक्रीज करेंगे, और स्लाइस थिकनेस जो होगा इसका बहुत ही कम होगा, मिनिमम होगा, 1 mm से लेकर के 1.5 mm तक होगा, ठीक है। और इसमें एम ए मिनिमम जो होगा 170 mm यूज़ करते हैं। और जो एनसीसीटी थोरेक्स और एचआरसीटी थोरेक्स में एक डिफरेंस और भी है। क्या होता है, एनसीसीटी थोरेक्स में सिर्फ हम पेशेंटों को कहते हैं ब्रीथ होल्ड करने के लिए, मगर एचआरसीटी थोरेक्स में कहेंगे पेशेंटों को पहले, सबसे पहले अंदर जो है पहले इंस्पिरेशन करे, फोर्सफुली इंस्पिरेशन, अंदर की तरफ सांस भरे, सांस को अच्छे से भरने के बाद फिर कुछ देर सांस को फिर बाहर एक्सपल करे जितना निकाल सकता हो, फिर उसके बाद सांस रोके, दोनों उसके बाद ही हम करेंगे एचआरसीटी थोरेक्स। इसमें क्या होगा, इसको कब करते हैं, कोई इंटरस्टिशियल लंग्स डिजीज होता है, ठीक है, इंटरस्टिशियल लंग डिजीज हो गया, या पल्मोनरी फाइब्रोसिस हो गया, या ब्रोंकाइटिस हो गया, ठीक है, इम्फाइजमा, या सीओपीडी के केस में, या पोस्ट कोविड का पेशेंट है, कोई पहले से कोविड का पेशेंट है। और इसमें जो होता है लंग्स पैरेन्काइमा अच्छा दिखता है, लंग्स पैरेन्काइमा अच्छा दिखता है। और जो ILD है डिजीज़ है, ये मतलब लंग इंटरस्टिशियल डिजीज़, ये क्या कहाँ पे होता है, कैसे होता है, प्लूरल इफ्यूजन क्यों करते हैं एचआरसीटी, इसको जानने के लिए सबसे पहले हमको लंग्स का थोड़ा बहुत एनाटॉमी आना चाहिए, तभी हम जानेंगे लंग ये इंटरस्टिशियल डिजीज़ क्या है, प्लूरल इफ्यूजन क्या है। आइए अब हम चलते हैं, थोड़ा मतलब एनाटॉमी लंग्स का थोड़ा देखेंगे क्या होता है एनाटॉमी लंग्स का। आपको ये नोट्स चाहिए, ले लीजिए, कंपेरिजन ऑफ थोरेसिक सिटी, क्या क्या डिफरेंसेस है
NCCT थोरेक्स में, HRCT थोरेक्स में और CECT थोरेक्स में। क्यों करते हैं, क्या वजह है और क्यों करते हैं? जो एज ए टेक्नीशियन मतलब क्या चीज़ कम से कम बेसिक नॉलेज होना चाहिए, इसमें कौन सा प्रोसेस करते हैं। जो HRCT थोरेक्स में एक चीज़ और बताना भूल गए, एक्सियल सीक्वेंस मोड में करते हैं। अभी तो मल्टी स्लाइसेस मशीन आ गई है, इसमें हेलिकल सीक्वेंस में काटते हैं, मगर और जो एक्सियल होता है या सीक्वेंशनल मोड में जो है बाद में कन्वर्ट करते हैं। कोई भी ये जो है हमारा यूनिवर्सल लॉ है, जो जब भी HRCT थोरेक्स करेंगे वह एक्सियल मोड में ही करते हैं। अगर एक्सियल मोड नहीं हेलिकल मोड में है, बाद में वो रिकन्स्ट्रक्ट होकर के जो मल्टी स्लाइस मशीन है वो बाद में रिकन्स्ट्रक्ट करके फिर वो एक्सियल मोड में कन्वर्ट कर देता है। चलिए हम जानते हैं एनाटॉमी ऑफ लंग्स। एनाटॉमी ऑफ लंग्स देखिए, एनाटॉमी का क्या है, एक हमारा जो है रिस्पायरेटरी ऑर्गेन है, ठीक है, जो लोकेटेड रहता है थोरेसिक कैविटी में। और इसका प्राइमरी फंक्शन क्या होता है, ऑक्सीजन को इनहेल करता है, एक्सचेंज और रिमूव करता है बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, हमारे बॉडी को में नुकसान करता है, या ऑक्सीजनेटेड ब्लड को बॉडी में सप्लाई करता है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को बाहर निकालता है। ये सब प्रोसेस कहाँ पे होता है, लंग्स के अल्वेओलाई में होता है। ये जो हमारा है ये क्या होता है, ये जो हमारा है थायराइड कार्टिलेज है, ठीक है। ये ट्रेकिया है, ट्रेकिया जो है ये फर्स्ट क्या होता है, डिवाइड होता है राइट और लेफ्ट में, राइट और लेफ्ट में ट्रेकिया में डिवाइड होता है। फिर जो ये जो ट्रेकिया है, ट्रेकिया फिर ये रीडिवाइड होता है, ठीक है। ट्रेकिया जो है डिवाइड होगा, ये जो एयर पैसेज जो होता है ब्रोंकियल ट्रेकिया में, ब्रोंकियल में, ठीक है, ब्रोंकियल ट्री में। ब्रोंकियल ट्री जो है ये फिर डिवाइड होता है ट्रेकिया, ट्रेकिया जो होता है ये ब्रोंकियल ट्री है, ये ट्रेकिया फिर राइट और फिर लेफ्ट में। फिर ये डिवाइड होता है मेन ब्रोंकाई में, फिर लेफ्ट राइट का और फिर लेफ्ट का, मेन ब्रोंकाई में जो दोनों होता है। फिर उसके बाद डिवाइड होगा लोअर ब्रोंकाई, फिर लोअर ब्रोंकाई के बाद सेगमेंटल ब्रोंकाई, फिर ब्रोंक्यूल्स, फिर टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, फिर रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स, फिर अल्वियोलर डक्ट, फिर अल्वियोलाई। अल्वियोलाई जो होता है सबसे मतलब जो लंग्स का स्मॉलेस्ट यूनिट है, जो जहाँ पे जो एयर सेट लाइक स्ट्रक्चर होता है अल्वोलाई का, जहाँ पे गैस को एक्सचेंज करता है। ये इसका जो नंबर होता है अप्रोक्सीमेटली 3000 मिलियन अल्वोलाई हमारे बॉडी में होता है, एक लंग्स में, एक ह्यूमन बॉडी के लंग्स में। ये है ब्रोंकियल ट्री एनाटॉमी। लास्ट में है अल्वियोलर सेक, ठीक है। अब इस रीजन को हम देखेंगे, अल्वियोलर सेक के रीजन को कैसा दिखता है, वहीं से हम समझेंगे इंटरस्टिशियल डिजीज, ठीक है, कि ये अल्वियोलाई है, ठीक है। अल्वियोलाई के अंदर जो होता है ये अल्वियोलर स्पेस होता है, ठीक है। एक अल्वियोलाई से दूसरे अल्वियोलाई के बीच में उसमें स्पेस होता है, उसी को बोलते हैं अल्वियोलर स्पेस, ठीक है। अल्वियोलर स्पेस में ही क्या होता है, उसमें जो ये एरिया होता है, साइड का एरिया इंटरस्टिशियल स्पेस कहा जाता है, ठीक है। इसी में इन्फेक्शन हो जाता है, उसी को कहा जाता है इंटरस्टिशियल लंग्स डिजीज, ठीक है। दूसरा इमेज आपको एक और दिखला रहे हैं, ठीक है। ये इमेज को देखिए, ठीक है। इसमें है ये इंटरस्टिशियम जो अल्वियोलाई लस के अंदर जो होता है इंटरस्टिशियम स्पेस, इसी में इन्फेक्शन हो जाता है, इसी को कहा जाता है इंटरस्टिशियल डिजीज। इंटरस्टिशियल डिजीज जो होता है वो कई तरह का होता है, ठीक है। आपको हम दिखा रहे हैं किस तरह का, कैसा सिटी में, फिर लास्ट में दिखलाएंगे सिटी में कैसा दिखेगा। देखिए टाइप्स ऑफ इंटरस्टिशियल डिजीज, ये है टाइप ऑफ इंटरस्टिशियल डिजीज, ठीक है। लीनियर है, रेटिकुलर है या रेटिकुलर हनीकॉम्ब लाइक, और ये नोड्यूलर है और ये है रेटिकुलो नोड्यूलर, ठीक है। इसके अलावा जो होता है इतना ही होता है, इतना अगर इस तरह से अगर कहीं पर भी लंग्स में दिखेगा वो मतलब इंटरस्टिशियल डिजीज में ही आएगा। देखिए यहाँ पे लीनियर है, ठीक है, लीनियर है या रेटिकुलर है या रेटिकुलर हनीकॉम्ब इस टाइप का रहेगा।
या इस नोड्यूलर रहेगा, ये सब इंटरस्टिशियल लंग्स डिजीज में आएगा। अब सीटी में यही चीज़ आपको हम कंपेयर कराते हैं, सीटी के इमेज में कैसा दिखेगा। ये वाला इमेज को कंपेयर करिए, ठीक है। यहाँ पे आपको दिखेगा ये क्या है, रेटिकुलर और हनी कॉम जैसा है, ये रेटिकुलर हनी कॉम जैसा है, ठीक है। ये रेटिकुलर हनी कॉम जैसा लंग्स है, उसी जो हम जो बताए 5-6 टाइप्स है उसी में से आएगा, ठीक है। ये वाला आप इमेज देखिए, इसमें नोड्यूलर टाइप का है, ठीक है। इसमें छोटे छोटे नोड्स बने हुए हैं, नोड्यूलर टाइप का है। उस ये भी इंटरस्टिशियल लंग्स डिजीज में आएगा, ठीक है। इंटरस्टिशियल लंग्स डिजीज ये इसमें जो है HRCT थोरेक्स में क्यों करते हैं पता चला, क्योंकि इसमें जो स्लाइस थिकनेस होता है बहुत ज़्यादा थिन होना चाहिए। स्लाइस 1 mm तक रहेगा, तब ये एयर सैक जो होता है, एयर सैक वो क्या है, एक यूनिसेलुलर सेल है, ठीक है। तो उसको देखने के लिए मिनिमम जो है स्लाइस थिकनेस होना चाहिए 0.625 या 1 mm तक कम से कम होना चाहिए। 1 mm से लेकर के 1.5 mm तक में ही दिखेगा। अगर 5 या NCCT थोरेक्स करेंगे तो उसका जो स्लाइस थिकनेस होता है 5 to 10 mm होता है। उसमें सही से जो इंटरसेप्टल होता है, लाइनिंग होता है इंटरस्टिशियल के बीच में, ठीक है। सेप्टम जो लाइनिंग होता है, सेप्टम लाइनिंग जो होता है वो दिखेगा नहीं, अलग अलग जो होता है लंग्स को जो डिवाइड करते हैं, फिशर जो होते हैं अलग अलग, वो सब सही से दिखेगा नहीं। इसी वजह से HRCT थोरेक्स करते हैं। अब प्लूरल इफ्यूजन दिखाते हैं कैसा दिखेगा। प्लूरल इफ्यूजन क्या होता है, प्लूरल इफ्यूजन क्या होता है, जैसे हमारा ये लंग्स है, ठीक है। लंग्स है, लंग्स में 2 लेयर होता है, प्लूरल लेयर होता है, एक विसरल प्लूरा और एक पैराइटल प्लूरा होता है। पैराइटल प्लूरा जो होता है वो थोरेसिक लाइनिंग में होता है, ठीक है, सबसे ऊपर वाला लेयर होता है। और जो लंग्स को जिसको मतलब ये कहा जाता है, जिसके चारों तरफ होता है, इसको कहा जाता है विसरल। विसरल मीन्स ये अटैच होगा हमारे विसरल ऑर्गन से, ठीक है, जहाँ से ब्लड का सप्लाई होगा। इसके अंदर जो होता है फ्लूइड आ जाता है, इसी को कहते हैं प्लूरल या एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड हो जाता है विद इन प्लूरल स्पेस। ये जो प्लूरल स्पेस 2 स्पेस है लंग्स और प्लूरल विसरा के बीच में अगर फ्लूइड आ जाएगा, इसी को क्या कहते हैं, प्लूरल इफ्यूजन कहते हैं इसको। और यही जो है सीटी में जो दिखेगा कैसा दिखेगा, सीटी में जो है प्लूरल इफ्यूजन दिखेगा। ये हमारा लंग्स है, ठीक है, लंग्स है। लंग्स के जो ये है लेयर है विसरल लेयर, इसके बीच में प्लूरल लेयर है, इसके बीच में फ्लूइड आ गया है, इसी को प्लूरल इफ्यूजन कहा जाता है। इसको मेज़र करते हैं यहाँ से यहाँ तक का कितना थिकनेस है, उसको फिर कंपेयर करते हैं कितना इसमें कितना वाटर होगा, ठीक है। जो वाटर है इसी को फिर कंपेयर करते हैं कितना वाटर होता है। इसी को जब ज़्यादा हो जाता है इसको फिर निकाल लिया जाता है नीडल से, इसको कहा जाता है प्लूरल इफ्यूजन, ठीक है। अब हम चलते हैं सीटी का मतलब क्या प्रोटोकॉल है, ठीक है, कहाँ से कहाँ तक करते हैं, कैसे करते हैं, कितना इमेज देते हैं, ठीक है। HRCT में जो प्रोटोकॉल होता है उसका ये जो फर्स्ट लाइन है, फर्स्ट लाइन जो है हमारा जो लंग्स एपेक्स है उससे 4 mm जो है ऊपर होना चाहिए, 4 सेंटीमीटर अपर होना चाहिए यहाँ से लेकर के, ठीक है। फर्स्ट लाइन जो होता है ये फर्स्ट है, ये सेकंड लाइन को हमेशा करते ही हमेशा जो है थोरेसिक इनलेट पे रखेंगे, ठीक है। ये होता पोजीशन, फिर उसके बाद इसको प्रेस करेंगे, इसको ज़ीरो करेंगे। HRCT में क्या करना है, HRCT में सबसे पहले जो है AP और लेटरल 2 स्काउट लेंगे, ठीक है। लंबा सांस लेंगे, सांस रोक लीजिए। सांस ले लीजिए। इसकी जो प्लानिंग होती है, ठीक है, हमारा जो एपेक्स है, एपेक्स से 4 सेंटीमीटर
जो है अबव होगा। ये क्लेविकल है, क्लेविकल से 4 सेंटीमीटर, लंग्स का एपेक्स जो है उससे 4 सेंटीमीटर, ये एपेक्स है लेफ्ट का, ठीक है, इससे 4 सेंटीमीटर अपर, ताकि कुछ कटे ना, ठीक है। और डोम ऑफ डायफ्राम जो होता है उससे थोड़े से नीचे, या D11 या D12 तक, D11 या D12 हम नीचे से काउंटर करेंगे या ऊपर से काउंटर करेंगे, D11 D12 तक एरिया कवर करते हैं, इतना एरिया कवर करेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर हम कन्फर्म करेंगे, उसके बाद टेबल रिमूव करेंगे। इसमें HRCT थोरेक्स में क्या करना, पहले सांस, मशीन कहे कि आप सांस पहले एक बार लीजिए, छोड़ दीजिए, फिर रोकिए, ठीक है। इसमें इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन प्रोटोकॉल चलता है ये, ठीक है, मेनली इसी के लिए होता है। एक लंबा सांस लेंगे, सांस रोक लीजिए, इसमें सांस पहले रोकना छोड़ना पेशेंट को पहले समझा देंगे, ठीक है। सांस ले लीजिए, ये हमारा CT हो गया कंप्लीट, HRCT थोरेक्स। जो हमारा फॉर्मेट रहेगा NCCT थोरेक्स का फॉर्मेट में जो रहेगा, एक्सियल का लंग्स विंडो देंगे 7x5 का, ठीक है, फॉर्मेट में, या 4x7 में अपने हिसाब से देंगे। 20 ये हो जाएगा 28 इमेज, या अच्छा ये 24 इमेज, ये अच्छा दिखता है, ठीक है, चाहे तो आप ये दे दें। और HRCT थोरेक्स में भी सेम फॉर्मेट रहेगा, और CECT थोरेक्स में भी लंग्स विंडो का सेम फॉर्मेट रहेगा। ये प्लेन का देंगे, कॉन्ट्रास्ट वाला नहीं देंगे हमेशा। लंग्स विंडो में लंग्स का जो हमेशा देंगे प्लेन का इमेज देंगे, कॉन्ट्रास्ट का नहीं देते हैं, प्लेन में ही अच्छा दिखता है। और दूसरा है सेकंड फिल्म है मीडियास्टिनल विंडो का, इसमें जो है 19 एक्सियल दे देंगे, ठीक है, या अपने हॉस्पिटल के हिसाब से। अगर 2 फिल्म देना है तो 19 एक्सियल देंगे और 15 कोरोनल लंग्स विंडो का देंगे, ठीक है। अच्छा फॉर्मेट HRCT में थोरेक्स में भी सेम देंगे। और CECT में थोरेक्स में क्या करेंगे, इसमें एक कॉन्ट्रास्ट का एक्सियल देंगे, एक लंग्स विंडो का प्लेन का एक्सियल देंगे, और अगर 3 फिल्म में देना है तो एक कोरोनल सजाइटल दे देंगे, या प्लेन का अगर 4 में देना प्लेन एक एक्सियल दे देंगे, और कॉन्ट्रास्ट सजाइटल का दे देंगे, लंग क्या कहते हैं प्लेन का दे देंगे कोरोनल सजाइटल। या तो अगर कॉन्ट्रास्ट में कुछ आ रहा है, ठीक है, उसका कोई कॉन्ट्रास्ट में कोई लीजन वीजन आ रहा है, तो उसमें क्या करेंगे, कोरोनल दे देंगे 15 का अगर 7x5 का फॉर्मेट देंगे तो 20 लंग्स इसका दे देंगे, क्या कहते हैं जहाँ पे लीजन आ रहा है सॉफ्ट टिश्यू का, बाकी 15 जो है लंग्स विंडो का दे देंगे, ठीक है। चाहे ये दे दें, या आप अपने मतलब हॉस्पिटल के हिसाब से, वहाँ के प्रोटोकॉल के हिसाब से कितने फिल्में जाती है, ठीक है। ये आपको एक सिंपल सा बताते हैं। अब देखें फिल्म कैसे बनाते हैं, ठीक है। HRCT थोरेक्स का आपको बता रहे हैं, HRCT या CECT थोरेक्स में। ये है हमारा लंग्स विंडो है, ये लंग्स विंडो है, इसको खोलेंगे रिफॉर्मेट में, यहाँ जाएंगे, ये रिफॉर्मेट है, ये रिफॉर्मेट को इसको इनलार्ज कर लेंगे, इसको थोड़ा कंट्रास्ट चेंज करेंगे। कंट्रास्ट जो लंग्स विंडो के लिए अच्छा होता है, लंग विंडो ये 1500 या 1600 2000 से लेकर के माइनस में लंग विंडो लेवल जो होगा, ये है विंडो विड्थ 2000 से लेकर के विंडो विड्थ माइनस में 600 तक रहेगा। ये 2000 के आसपास माइनस में 600 करेंगे, ये फॉर्मेट अच्छा रहता है। जो बताए थे आपको इंटरस्टिशियल लंग्स डिजीज, इसमें आपको दिख रहा है, ठीक है। ये देखें डॉट्स, नोड्यूलर फॉर्म, देखिए ये सब डॉट्स आ रहे हैं नोड्यूलर फॉर्म में। इसका एक इमेज फुल देंगे, यहाँ से लेंगे, सबसे पहले एक्सियल में जाएंगे, ऑब्लिक करेंगे, इमेज को सीधा करेंगे, इधर का लंग्स दिख रहा है इधर का नहीं दिख रहा है, तो इमेज को सीधा करेंगे। फिर यहाँ से फॉर्मेट स्टार्ट करेंगे, यहाँ से फिल्मों में जाएंगे, बैच में जाएंगे, लूप में जाएंगे, स्टार्ट करेंगे, यहाँ से इसको लास्ट तक, जहाँ तक लंग्स कवर करेंगे यहाँ तक कवर करेंगे, ठीक है। इसको इंड करेंगे, यहाँ 28 इमेज 4x, यहाँ का प्रोटोकॉल है 28 का फॉर्मेट का, ये देंगे, या 24 में देंगे, अपने हिसाब से देंगे। इसी का कोरोनल भी बना ले रहे हैं, कोरोनल में यहाँ से
15 इमेज देंगे। यहाँ तक 15 इमेज देंगे। उसके बाद इसको फिल्म पे भेजेंगे। एड इमेज कट किया, उसके बाद फिल्म बनाएंगे, यहाँ पे आएंगे, ठीक है। 4:6 देखिए ये फॉर्मेट अच्छा दिखता है 24 का फॉर्मेट। इसको जूम करेंगे, इसमें लंग्स विंडो अच्छा आ रहा है, क्योंकि हम HRCT करवा रहे हैं, लंग्स के लिए करवाते हैं, तो इसलिए कम से कम एक इमेज जो है एक पूरा फिल्म लंग्स की ही देना होता है, ठीक है। बेस्ट होता है, लंग्स के लिए करवा रहे हैं तो लंग्स के लिए पूरी एक एक्सियल देंगे, ठीक है। एक ये फिल्म हो गई, दूसरी ये फिल्म हो गई, ये 7:5 के फॉर्मेट में देंगे। ये सॉफ्ट टिश्यू को ऊपर करेंगे और लंग्स को नीचे कर देंगे, लंग विंडो को। ये दूसरी फिल्म हो गई और एक फिल्म देंगे अगर कंट्रास्ट है। ये मेन हो गया HRCT थोरेक्स की, एक ये हो गई, एक ये हो गई। NCT थोरेक्स में भी यही करेंगे। अगर उसको फ्रैक्चर आ रहा है कहीं पे तो फ्रैक्चर का फिर ये जो है यहाँ पे फ्रैक्चर का कोरोनल देंगे, VRT इमेज देंगे, ठीक है, 3D इमेज देंगे। और जहाँ और ये जो है ये बोन विंडो में देंगे, जहाँ फ्रैक्चर है 3-4 इमेज जो है बोन विंडो में दे देंगे। इसी में अगर फॉर्मेट अगर कहीं पे 3 अगर जाता हो फिल्म तो एक अलग से दे देंगे एक्सियल का, और उसी में कोरोनल थोड़े इमेज दे देंगे इसका क्या कहते हैं बोन विंडो का, और एक VRT दे देंगे, VRT इमेज, ठीक है। ये NCCT थोरेक्स में। अगर HRCT थोरेक्स है या NCT थोरेक्स नॉर्मल है तो यही फॉर्मेट अच्छा रहता है अगर 2 फिल्म देना हो। अगर 3 देना हो, एक ये दे देंगे, एक सेम ऐसे ही फॉर्मेट लेकर के एक्सियल का देंगे, एक में कोरोनल और सजाइटर दे देंगे। 36 का फॉर्मेट दे देंगे तो 18 कर देंगे, और 30 का फॉर्मेट देंगे 15 कोरोनल, 15 सजाइटर, लंग विंडो का सिर्फ देते हैं। अगर कॉन्ट्रास्ट भी की है तो एक पूरा जो है इमेज कॉन्ट्रास्ट का देंगे, ठीक है, एक्सियल की। ये एक एक्सियल के कॉन्ट्रास्ट देंगे। ओके, थैंक यू। आज हम सीखे क्यों करते हैं HRCT थोरेक्स या CECT थोरेक्स। हम लोग जो टेक्नीशियन है कम से कम इतना हम लोग को पता होना चाहिए क्यों करते हैं HRCT थोरेक्स या CT थोरेक्स या CECT थोरेक्स। इतना पता होगा टेक्नीशियन को, इतना मेन ये बेसिक नॉलेज है टेक्नीशियन के लिए। कोई भी चीज़ करते हैं CT या HRCT थोरेक्स या CT एब्डोमेन, कम से कम बेसिक पता होना चाहिए। बेसिक पता होगा तभी आप अच्छे से कोई भी चीज़ कर पाएंगे। बेसिक नॉलेज होना चाहिए, थोड़ा सा एनाटॉमी ये सब आना चाहिए बॉडी का। ओके, थैंक यू।